आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी तक की परीक्षाओं के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी 0 से लेके 100% कंप्लीट सिलेबस एम लक्ष्मीकांत का, और उसके साथ ही मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ भी दे रहा हूँ एक एक वीडियो लेक्चर की। तो आपको कहीं से कहीं तक समझने में 1% का भी डाउट नहीं होगा। जहाँ शॉर्ट ट्रिक लगती है वहाँ मैं शॉर्ट ट्रिक भी लगा के पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। आज का टॉपिक है वोटिंग इन दी पार्लियामेंट। संसद में वोटिंग कब होती है और क्यों होती है। तो पहले आप समझ लीजिए, कोई भी मुद्दा, संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में कोई भी मुद्दा उठता है तो जब भी उस पर बातचीत होती है, बातचीत खत्म, बातचीत का मतलब डिबेट या बहस खत्म होने के बाद उस पर वोटिंग की नौबत आती है। तो जब डिबेट खत्म हो जाती है तब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लोकसभा का। लोकसभा में किसी भी चीज़ पे जब बातचीत होती है और उस डिबेट के ख़त्म हो जाने पे, याद रखिए, जब डिबेट खत्म होगा उसके बाद वोटिंग का नंबर आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब डिबेट खत्म हो जाएगा तो लोकसभा का अध्यक्ष कहेगा, और ये लाइन आ चुकी है यूपीएससी में इसलिए आपको जानना ज़रूरी है, जो स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष या जो पीठासीन अधिकारी है वो कहेगा कि इनवाइट करेगा सभी लोगों को जो जो फेवर में है, मतलब वो पूरे सदन में बैठा रहेगा और वो बोलेगा कि जो जो इस बात के फेवर में है वो बोले हाँ। हाँ को इंग्लिश में आए बोलते हैं, ये वर्ड आपको रटना पड़ेगा, AYE। हाँ का मतलब आए, और जो इसके विपक्ष में है, जो इसके पक्ष में नहीं है, वो बोलेंगे ना, याद रखिए। तो जो प्रस्ताव के विरोध में है वो नहीं बोलेंगे और जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ बोलेंगे। सिंपल वॉइस से याद रखिएगा, उन्हें हाँ बोला जाएगा। अब जब ऐसा होगा तो मान लीजिए ज़्यादा वोटिंग, मतलब मान लीजिए जब इतने होने पे, अब जब देख रहा है स्पीकर, तो स्पीकर फिर अगला बोलेगा कि जब उसने देखा और उसके बाद उसने कहा कि मेरे समझ में, मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव इट मतलब हाँ है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ है, लोग इसके पक्ष में ज़्यादातर लोग हैं। या फिर अगर ज़्यादा तो ना कह रहे हैं तो बोलेगा ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादातर ना इसके पक्ष में है, तब कहेगा क्या, आई थिंक आई हैव इट, मुझे लगता है कि हाँ है। ठीक, अगर ये स्पीकर की बात पे चैलेंज नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर स्पीकर की इस बात को कोई चैलेंज नहीं करता है तब स्पीकर 2 बार बोलेगा आई थिंक आई हैव इट, आई थिंक आई हैव इट। कुल कितने बार बोला, 3 बार बोला। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कितनी बार बोला। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, जो जो फेवर में हो बोले हाँ, जो जो फेवर में नहीं है बोले ना। अगर हाँ ज़्यादा फेवर में है तो तुरंत फिर क्या करेगा, बोलेगा कि मुझे लगता है कि हाँ ज़्यादा फेवर में है, आई थिंक आई हैव इट। या फिर आई थिंक नोज हैव इट, नहीं है ज़्यादा इसके पक्ष में। अगर कोई इस चीज़ को चैलेंज नहीं करता है तो ठीक, तब फिर वो, मान लिया किसी ने, अब स्पीकर ने जब बोला कि आई थिंक आई हैव इट, किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने बवाल नहीं काटा, किसी ने चुल्ल नहीं किया, तो उसके बाद फिर क्या करेगा, उसके बाद वो 2 बार बोलेगा स्पीकर, क्या, आई थिंक आई हैव इट, आई थिंक आई हैव इट, 2 बार बोलेगा। अब जो 2 बार बोल देगा तो फिर अगर इस डिसीज़न को, लोकसभा के स्पीकर के इस डिसीज़न को किसी ने चैलेंज नहीं किया तो फिर वो क्लियरली समझ में आ गया कि ये चीज़ आगे प्रोसीड करनी है। लेकिन अगर किसी ने उसको चैलेंज कर दिया उस डिसीज़न को, तब फिर लोकसभा का अध्यक्ष कहता है कि अभी अब बोलने से काम नहीं चलेगा, अब लॉबी क्लियर करो। लॉबी क्लियर करने के, याद रखिएगा, लॉबी क्लियर करने को कहता है, क्या कहता है, लॉबी को क्लियर कर दीजिए, इलाके को खाली कर दीजिए, सब एक साइड हो जाए। अब उसके बाद 3 मिनट और 30 सेकंड बाद, ध्यान से सुनिएगा, जब सब, भाई एक तो हो गया कि बातचीत सेट हो गई, एक हो गया नहीं, फिर भी किसी ने उंगली कर दी, तब क्या होगा, जब हाँ कह दी तो 2 बार कहेगा आई हैव इट और वो चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, 3 मिनट 30 सेकंड के बाद वो एक बार फिर से यही प्रश्न पूछेगा कि मेरे ओपिनियन में आए है, हाँ है या ना है, जो भी बोलना होगा ये बोलेगा। अब याद रखिएगा, अगर इस ओपिनियन को फिर से चैलेंज किया जाता है, सबको उसने कहाँ कर दिया, लॉबी में हटा दिया है, उसके बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वोटिंग सिस्टम से वोट करा सकता है या ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर से, एक एक का नामजद का मतलब नाम के साथ ऑटोमेटेड वोट को रिकॉर्ड कर सकता है। या फिर वो ये भी कर सकता है
कि क्या स्लिप टहलवा दे, हर आदमी को स्लिप भिजवा दे, उसमें हाँ या ना लिख के दे दो। ये दोनों कंडीशन हो सकती है और उसके बाद फिर उसकी काउंटिंग करके फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। यही तरीका होता है संसद में वोटिंग करने का, लोकसभा और राज्यसभा में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी बहुत आता है, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, नॉर्मली क्या होगा, कोई भी चीज़ आएगी तो पहले उस पर बहस होगी, बहस खत्म हुई तो स्पीकर कहेगा कितने लोग इसके हाँ में हैं, कितने लोग ना में हैं। फिर जब देखेगा कि हाँ में ज़्यादा लोग तो बोलेगा मुझे लगता है कि हाँ है, मुझे लगता है लोगों की हाँ है। अगर इस पे लोगों ने बवाल नहीं काटा तो फिर 2 और बार बोलेगा आई थिंक आई हैव इट, आई थिंक आई हैव इट। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो ये चीज़ फिर आगे बढ़ गई, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया फिर क्या होगा, फिर ये वाला, फिर वो कहेगा चलो अच्छा तुम लोग लॉबी को खाली करो। लॉबी को खाली करा दिया, लॉबी खाली कराने के बाद फिर से बोलेगा मुझे लगता है कि हाँ है, लोगों ने चैलेंज किया नहीं 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 ऐसा नहीं है। अब उसके बाद बोलेगा ठीक है, वोटिंग सिस्टम या तो ऑटोमेटेड वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम से सबको वोट को मुंह से ज़बानी रिकॉर्ड कराएगा एक एक नाम के हिसाब से, या फिर पर्ची भी भिजवा सकता है और उस पर्ची के हिसाब से जो हाँ या ना होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ज़रूरी की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए क्या कहा जाता है, AYE हाँ के लिए और नो ना के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा होता है संसद में वोटिंग, किसी भी मुद्दे पे बात करनी हो तो दोनों सदनों में। थैंक यू सो मच।